रज़ी साहब, आप कहिएगा कि क्या चल रहा है ये जो आप देख रहे हैं सियासी माहौल में मुसलसल रोज़ाना की बुनियाद पर एक हलचल चल रही है, जो पीपल्स पार्टी है बहुत ज़्यादा मुतहरिक दिखाई दे रही है। बिलावल भुट्टो की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर नए नए बयानात सामने आ रहे हैं। आज भी उन्होंने बड़ा अहम बयान दिया, वो कहने कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही है किसी को भी, और यही मेरा एतराज़ है। सर, क्यों नहीं मिल रही लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये अब ही अचानक यकदम इस तरह के एतराज़ात क्यों सामने आ रहे हैं? क्या रीड कर रहे हैं आप? देखिए, तीनों पार्टियां जो हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और पीटीआई जो है वो मजलूमियत कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई कहती है कि जनाब हमारे तो कायद जो हैं वो उनका देसी कुकड़ और देसी घी भी बंद कर दिया गया है, उनको जेल में डाल दिया गया है और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और अदालतों के ज़रिए उनको अंदर रखने की कोशिश हो रही है और वो ये सारा कुछ दिखाने में कामयाब है। अब ये मजलूमियत कार्ड को क्यों खेल रही है मैं बाद में अर्ज़ करता हूँ। उसके बाद जनाब पीपल्स पार्टी आ जाती है। पीपल्स पार्टी पिछले इलेक्शंस के अंदर तो अपने शोधा उठा के ले आया करती थी कि जनाब भुट्टो साहब के साथ ज़्यादती की, अदलिया ने वो जुडिशल मर्डर हुआ। उसके बाद जनाब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को सरे राह जो था वो शहीद कर दिया गया, कत्ल कर दिया गया और ये मजलूमों का ख़ानदान है और जमहूरियत के लिए हमारी इतनी ख़ानदानी है। वो अपनी मजलूमियत बेचा करते थे, अब उनको थोड़ा सा वो पेश आ रहा है क्योंकि 15 साल तो उनको हो गए बैठे हुए सिंध के अंदर। अब वो सिंध को उस तरह पेश नहीं कर पा रहे जिस तरह पीटीआई ने ना होते हुए भी केपीके को पेश किया था, तो वो भी मजलूमियत कार्ड के ऊपर हाथ साफ करना चाह रहे हैं। तीसरी आ जाती है पीएमएलएन, वो भी मजलूमियत कार्ड बेचना चाह रही है और मजलूमियत कार्ड के अंदर देखें हमारे कायद को कैसे बाहर भेजा गया और ज़्यादती की गई और किस तरह उनको जेल में रखा गया और पाकिस्तान किस तरह G20 के अंदर जाना था। 24th बड़ी हम इकॉनमी बन गए थे, लेकिन जनाब चलते पहिए के अंदर डंडा दे के उसको रोका गया और यूँ पूरा सिस्टम जो है इस लेवल पे है कि डॉलर जो है वो 105 रुपये से उठ के 305 रुपये पे पहुँच गया है। ये इसलिए हुआ कि हमारे कायद के ऊपर जुल्म हुआ। तीनों मजलूमियत कार्ड इसलिए खेल रहे हैं कि तीनों के पास परफॉर्मेंस के ऊपर दिखाने के लिए कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों पार्टियों के पास परफॉर्मेंस दिखाने के लिए, मतलब अगर पीएमएलएन के पास कोई परफॉर्मेंस दिखाने के लिए था भी कुछ तो वो पिछले 15 महीने के इलेक्शन के अंदर वो सारा कुछ अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब ने सफाई फेर दी है। तो अब ये वो मजलूमियत कार्ड छीनने की तीनों पार्टियों के अंदर जो है वो एक खींचातानी है। दूसरी बात ये है कि पीपल्स पार्टी ने 2011-12 के अंदर कंधा दिया था, इमरान खान साहब की सपोर्ट की थी और नतीजा ये निकला कि बहुत सारे जाले जो कि बज़ाहिर पीटीआई का तमाशा देखने उतर गए थे वो पीटीआई को पक्के हो गए और वो पीटीआई के अंदर चले गए। बिलावल साहब पीटीआई के बयान के नज़दीक के बयानात दे के अपने उन चले जाने वाले कारकुनों को और जालों को भी अट्रैक्ट बैक या विन बैक करने की कोशिश के अंदर मसरूफ हैं। अब देखिए, एक बयान जो है वो जरदारी साहब का होता है जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ होता है उससे जो कि बिलावल साहब का बयान होता है और बिलावल साहब के 3 बयानात आते हैं तो उसके बाद जरदारी साहब का एक बयान आता है कि नहीं नहीं वो बच्चा है, वो ऐसी बातें कर रहा है, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो ये सियासत हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। हमारी पार्टियां जो हैं वो अवाम के सामने अपनी पोजीशनिंग कर रही हैं। ठीक है, उन्होंने इलेक्शन ठीक है रज़ी साहब, आपकी नज़र में ये मजलूमियत कार्ड खेला जा रहा है, ये सियासत हो रही है।